हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज का जो वीडियो करने का मेरा मकसद है दो चीज़ में। एक तो मेरा जो वीडियो और साउंड क्वालिटी जो ख़राब था उसको टेस्टिंग करना था, तो इसलिए मैं नया कुछ वीडियो नया टॉपिक में मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ। जो भी लाऊंगा वो रविवार के बाद मतलब सोमवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे जो भी हम लोग ऑलरेडी पूरा एकदम बेसिक जो किया है वो बेसिक एक ही वीडियो में तो पूरा कंप्लीट करेंगे आज। उसके साथ क्या करेंगे, उसका थोड़ा कुछ मतलब जो भी पूरा कंप्लीट होगा उसका एक मतलब क्या बोलूँ आपको, उसका थोड़ा कुछ एडवांस पार्ट भी है, वो भी आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं मेरा एडिटर खोल लेता हूँ। जो हम लोग जो ट्यूटोरियल में जो बताए थे लास्ट दिन, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ उसको। जो भी हम लोग किए थे जो वगैरह वो पूरा एकदम हम लोग पूरा एकदम स्टार्टिंग से पूरा एकदम स्टार्ट करेंगे, पूरा एकदम शुरू से पूरा एकदम करेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, एकदम पूरा एकदम शुरू से हम लोग करेंगे, ठीक है। हो गया पूरा एकदम क्लियर, देखो ब्लैंक, कुछ भी है नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं, जो अगर आप नहीं देखे हो तो वो भी आप स्टेप बाय स्टेप जो मेरा डिवाइड करके बनाया हुआ है वो भी आप देख सकते हो, पर इसमें सभी हम कवर करेंगे थोड़ा एडवांस में। तो हम लोग आज जो सीखेंगे वो है वेरिएबल। पहली तो स्टार्टिंग से हम लोग वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी वेरिएबल थ्री टाइप का है, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट और एक है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर में आपका सिर्फ संख्या रहेगा, उसमें कोई भी मतलब पॉइंट रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लोट वेरिएबल जो होता है उसमें आप पॉइंट रिलेटेड कुछ भी मतलब संख्या आप डाल सकते हो, जैसे 3.5, 10.13 ऐसा कुछ डाल सकते हो। और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है मतलब ठीक है ना, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप खुद का नाम, एड्रेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है, अगर आप एक वेरिएबल लेते हो, उसका नाम देते हो वेरिएबल का, सपोज ABC इक्वल टू 1, और अगर इधर आप प्रिंट करते PRINT प्रिंट करते हो ABC, तो आपको देखो क्या नजर आ रहा है, देखो 1, ठीक है। अभी अगर इसमें अगर आप 1.5 डालो, तो अगर आप प्रिंट करो, देखो 0.5 आपको नजर नहीं आएगा, देखो 2 आ गया, मतलब उसका जो नियरेस्ट जो होता है राउंड फिगर वो आपको दिखेगा। अगर ये आपको अगर 1.5 की जगह अगर 4 देते हो तो देखो 1 दिखेगा आपको, ठीक है। और अगर 1.8 देते हो तो आपको 2 दिखेगा, ठीक है। तो किसी किसी में आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट वाला जो संख्या होता है वही आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, उसका नाम, उसके लिए जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वो सपोज हम लोग कर देते हैं EFG, और उसको हम लोग ये हैश साइन से उसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें अगर हैश दे देंगे ये वाला, ठीक है, तो ये जो कंपाइलर है ये समझ जाएगा कि ये एक फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। PRINT EFG हैज, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखो 1.6 दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे AA, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग दे देंगे एक डॉलर साइन, ठीक है, क्लियर। अभी डॉलर, इसके अंदर हम लोग को अगर कुछ लिखना है तो इनवर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, उसके अंदर हमें कुछ लिखना है, जैसे SUROJIT ये मेरा नाम है, ठीक है। अब अभी अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे PRINT प्रिंट AA डॉलर, तो आप देख पाओगे, देखो सुरजीत दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसको भी डिक्लेयर करने के लिए एक अनोखा तरीका है, जैसे आपको
कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में ये जो हैश सिंबल है और ये जो डॉलर है ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी तकलीफ होता है, या आप कुछ प्रोग्राम ऐसे आप लिखे हो जहाँ पे ये डॉलर या हैज ये आप नहीं देना चाहते हो, पर आपको ये जो वेरिएबल है ये तो चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो इसको, जैसे इंटीजर के लिए मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। जैसे इंटीजर के लिए आप एक काम कर सकते हो, सपोज in इक्वल टू 10, तो ये इंटीजर है, ठीक है, ओके। पर फ्लोट के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लोट के लिए आप ये कर सकते हो कि fl ये हैज है, इसको ऐसे ना करके आप लिख सकते हो एज float फ्लोट, ये एज डिक्लेयर कर दिए। fl ये जो वेरिएबल है ये एक फ्लोट है, आप डिक्लेयर कर दिया। अभी अगर आप fl इक्वल टू 5.3 ऐसे अगर लिखते हो, देखो कंपाइल कर रहा हूं मैं, देखो कुछ भी आपका एरर नहीं आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना टाइम तक बता दिया। देखो fl3, ठीक है, तो देखो कुछ, देखो इधर देखो एरर नहीं है। अगर मैं इधर अगर प्रिंट करता हूँ print प्रिंट fl, ठीक है, तो देखो 5.362 दे दिया इसको, 5.362 एकदम ऊपर में देखो आएगा, देखो 5.362, ठीक है। वैसे आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो, st दे दिया, और ये डॉलर साइन आपको नहीं देना है, उसकी जगह आप इसको डिक्लेयर कर दो एज string स्ट्रिंग। तो अगर अभी अगर आप st इक्वल टू कर दो, उसके अंदर आप लिख दो RAJA राजा, अभी इसको प्रिंट कर दो print st, ठीक है। अभी अगर आप रन करोगे तो देखो देखो राजा प्रिंट हो रहा है। तो अभी समझ में आ गया आपको। अगर आपको वो सिंबल नहीं लगाना है तो ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो एज फ्लोट, एज आपका स्ट्रिंग, और इंटीजर को भी आप कर सकते हो, जैसे int2 एज integer इंटीजर, ठीक है। अभी int2 इक्वल टू 60 ऐसे भी आप कर सकते हो, पर इसको डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कोई सिंबल नहीं लगता इसके लिए, तो इसको आपको डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गया आपका वेरिएबल। और भी इसको डीप में अगर जानना है तो मेरा जो इंडिविजुअल जो वीडियो है उसको आप जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो ये जो वेरिएबल है ये हम लोग को थोड़ा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया थोड़ा। अभी चलो इफ एल्स सीख लेते, इफ और एल्स, ठीक है। इफ एल्स सीख लेते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दो बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए क्या है, बटन पहले बना लेते हैं, ऐड virtualbutton, ऐड वर्चुअल बटन। वर्चुअल बटन के लिए एक नंबर देना पड़ता है, वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। और उसके बाद आपको कहाँ पे रखना है, सपोज 50 40050, ओके। तो आप अगर मैं रन करूंगा तो देख सकते हो आप, एक बटन आ गया, देखो ये एक बटन आएगा। ये बटन का आईडी क्या है, 1 है आईडी, ठीक है। अभी मैं दूसरा भी बटन लाऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V, ये बटन का आईडी देता हूँ 2, और इसका y का पोजीशन x का पोजीशन रखता हूँ मैं 300, ठीक है। देखो 2 बटन आ गया इधर, आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी हम लोग इफ एल्स में यूज करेंगे इसको, ठीक है। इफ एल्स में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी इफ गेट virtualbutton गेट वर्चुअल बटन 1 इक्वल टू 1 मीन्स 2, गेट वर्चुअल बटन एग्जिस्ट, ना सॉरी, गेट वर्चुअल बटन अभी हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर ये अगर ट्रू है, 1 है, ठीक है, तो END या EF, ठीक है, ओके। और अगर Ctrl+C Ctrl+V, ये अगर 2 है, ठीक है, तो क्या है इधर भी एक कुछ चलेगा। तो एडवांस क्या है, ये तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका, तो इसमें एडवांस क्या है, तो अभी हम लोग आते हैं उसमें, ठीक है। जैसे मैं इधर क्या करता हूँ, MESSAG मैसेज डाल देता हूँ एक आपका, अच्छा एक प्रिंट डाल देता हूँ,
अच्छा मैसेज मैसेज RAJ राजा, कंट्रोल C कंट्रोल V मैसेज राजा 1000 ठीक है। तो एडवांस क्या है वो मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे ये किया राजा हुआ और इसको मैं टैप किया तो देखो राजा 1000 आया, ठीक है। अभी किसी आपको प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए कि जैसे देखो मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं इसको अगर मैं मोबाइल पे मैं चलाऊंगा मोबाइल पे, तो ये दोनों जो बटन है, आप जो ये दोनों बटन जो देख रहे हो, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, तो दोनों बटन को मैं एक साथ प्रेस तो कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों को अगर मैं एक साथ अगर प्रेस करूंगा तो दोनों के लिए ही मेरा ये जो मैसेज है या इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, वो एग्जीक्यूट होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर आपको सिर्फ एक को ही एग्जीक्यूट करना है, दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। मतलब दोनों के एक साथ ही अगर हम लोग अगर दबाएंगे, पर उस दोनों में से सिर्फ एक को ही एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे और इधर लिख देंगे ELSE एल्स। मतलब क्या है, अगर एक बटन प्रेस होता है तो इसको करो, एल्स अगर ये बटन प्रेस होता है दो तो इसको करो, इसको काम करो, ठीक है। ये इसमें एडवांस चीज है। इससे क्या होगा, आप दोनों को एक साथ दबाया और उसमें से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो दोनों में से कोई एक तो पहले तो होगा, तो सिर्फ उसका ही इसमें एग्जीक्यूट करेगा। बाकी ये टोटल में जितना भी फील्ड्स लगा के अगर आप 10 भी करते हो, 10 में से जिसका फर्स्ट होगा और या जो कंडीशन सबसे फर्स्ट फुलफिल होगा सिर्फ उसका ही काम होगा, बाकी किसी का काम नहीं होगा। तो ये इसमें थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो इफ मैं पिछले दिन इफ सिखाया था, इफ एंड इफ सिखाया था, पर आज इफ और एल्स भी आप लोग को सिखा दिया। जैसे ये है और ये है, देखो दोनों एक हो रहा है, पर जब मैं मोबाइल पे करूंगा दोनों को एक साथ मैं प्रेस करूंगा सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो गया हम लोग का इफ एल्स का जो एडवांस पार्ट है वो हो गया। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एक जो बेसिक में आप लोग को मैं सिखाया था, एक सपोज एक बैकग्राउंड लेते हैं, चलो एक बैकग्राउंड लेते हैं, उसमें हम लोग कुछ एडवांस सीखेंगे। उसमें इसमें कुछ है नहीं, नंबर पजल गेम से ले लेते हैं कुछ बैकग्राउंड। चलो ये बैकग्राउंड है लेते हैं, ये दो ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम देते हैं BG, ये PNG है, और इसका नाम दे देते हैं बटन, BTN बटन, ठीक है। दोनों ही PNG फाइल है, इधर आप देख सकते हो, देखो PNG फाइल है, ठीक है। एक का नाम है bg.png और एक है btn button.png, ठीक है। दो बटन में ले लिया। अभी देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को एक इमेज को लोड करना है, ठीक है। जैसे हम लोग जो जॉयस्टिक वाला ट्यूटोरियल में आप लोग को सिखाए थे कि कैसे इमेज को लोड करना है, वैसे हम लोग इधर इमेज लोड करेंगे, ठीक है। LOADIMAG इमेज, लोड इमेज। अभी इमेज के लिए एक आईडी आपको देना है, सपोज 1 हम लोग दे दिए, और अभी इमेज का आपको जो पाथ है वो भी देना है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के लिए मैं ले रहा हूँ, बैकग्राउंड का नाम क्या है, bg.png, ठीक है। कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखो रन हो रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी क्या करना है, मुझे ये जो इमेज है, इमेज को मुझे स्प्राइट में अटैच करना है, ठीक है। तो पहले मुझे एक स्प्राइट क्रिएट करना है, CREATE क्रिएट स्प्राइट। स्प्राइट के लिए मुझे एक नंबर देना है, नाम दे तो एक आईडी देना है। तो स्प्राइट के लिए मैं एक आईडी दिया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी स्प्राइट क्रिएट नहीं किया, तो मैं इसका नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, और क्या बोल रहा है उसके साथ, उसको बोल रहा है जो भी इमेज ये स्प्राइट में जो भी इमेज आप चिपकाना चाहता हो वो इमेज को भी आप इसमें डाल दो। तो मैं ये जो इमेज अभी मैं लोड किया, इस इमेज को मैं चिपकाना चाहता हूँ ये स्प्राइट के साथ, तो उसका भी मैं आईडी दे दिया, खत्म। तो अगर मैं इसको अगर रन करूंगा तो देखो ऑलरेडी देखो, ये देखो दिख रहा है, ये एक स्प्राइट, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के तरह इधर देखो चल रहा है, ये क्लियर। अभी ये तो बेसिक सा चीज था जो मैं किया है, ठीक है। इसको आप इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी आप कर सकते हो, जैसे सेट SET SPRITE सेट स्प्राइट
SIZE साइज, सेट स्प्राइट साइज। स्प्राइट का आईडी क्या है 1, और मेरा जो ये जो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम का आईडी क्या है 1042 और y का वैल्यू है 768, 1042 768। ठीक है, तो इसका मैं साइज कर देता हूँ 1042 और y का 768। क्लियर? ठीक है, अभी अगर मैं करूँगा तो देखो, ये देखो पूरा एकदम विथ पूरा जितना भी जगह है वो पूरा देखो ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी एडवांस का है, ये बेसिक था, अभी इसमें एडवांस का है। एडवांस ये है, देखो आपके जो गेम आप जो बना रहे हो या एप्लीकेशन कुछ भी आप बनाते हो, तो ये जो इमेज है, ऐसा बात नहीं ये इमेज सिर्फ आपको 1 2 3 इमेज अपलोड करोगे, ऐसा भी हो सकता है आपको 40 45 इतना कुछ इमेज अपलोड कर लिया। और ये जो स्प्राइट है, जैसे आप गोली चला रहे हो, एक गोली चला रहे हो, जैसे हम लोग एक टिकट दबा दिया, टिकट जब दबाता हो और गोली ब्रर करके निकलता है, फट 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 करके गोली निकलता है। ठीक है, तो गोली जब निकलता है तो वो गोली क्या है, एक स्प्राइट है, सिंपल, और उसमें सिर्फ एक ही इमेज अटैच होगा, पर गोली का जो आईडी है वो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सपोज एक से आप 20 गोली जब क्लिक कर रहे हैं, 20 गोली एक साथ निकल रहा है, सर करके निकल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर स्प्राइट आपको 1 2 3 4 5 इतना स्प्राइट बनाना पड़ता है। और उसके साथ क्या होता है, अगर 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर के लिए 4 आपका आईडी लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है उस आईडी के लिए मैं 4 वो स्प्राइट के लिए मैं 4 आईडी लिया, इस स्प्राइट के लिए मैं 5 नंबर आईडी यूज़ किया, और चौथा वाला स्प्राइट के लिए मैं 80 नंबर आईडी यूज़ किया। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक नाम दे सकते हो, जैसे ये है बीजी बोल के आप इधर इसका आईडी दे दिया 1 और इसको कर दिया आप क्या, बीजी। ठीक है, तो ये भी बेसिक है, तो एडवांस क्या है, ठीक है ना, ये भी तो बेसिक है यार। बीजी का मैं एक वेरिएबल लिया और वो दे दिया, वो तो एक ही हो गया, तो वो तो फिर भी तो मुझे याद ही रखना है। तो आपको अगर याद नहीं रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बीजी जो है या जो स्प्राइट जो है, आप उसका एक डायरेक्ट आप नाम दे सकते हो और उसको इसके लेफ्ट में लगा दे सकते हो, जैसे बीजी इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, ये सेम है, ये एक बैकग्राउंड जो इमेज है या जो भी इमेज है लोड करेगा, लोड करके ये आईडी के अंदर उसका ये जो है इसको एक आईडी करके वो ऑटोमेटिकली घुसा देगा। और ये जो आईडी है, ये आईडी स्टार्ट होगा 1 लाख से 1,01,000 से इसका आईडी स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको आपको जो इसका जो आईडी है या ये आपको याद रखने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी अगर कंपाइल करूँगा, रन करूँगा, देखो एरर देगा, क्योंकि देखो बोल रहे कि एक बोल के कोई स्प्राइट है ही नहीं, कोई इमेज है नहीं। ठीक है, एक बोल के कोई इमेज है नहीं, क्योंकि मैं देखो इधर देखो एक इमेज देखो, इधर देखो यूज़ किया, जो स्प्राइट है उस स्प्राइट में आप एक इमेज चिपका दो। ठीक है, मैं देखो यूज़ देखो नहीं किया कहीं पर भी, क्योंकि मैं बीजी दे दिया और इसमें ऑटोमेटिकली एक आईडी असाइन हो गया ऑटोमेटिकली, जो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हो उसको सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इधर मैं कर देता हूँ बीजी, अभी देखो क्या होता है, हो गया। ठीक है, अभी स्प्राइट का बारी है, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्राइट BGSPR ऐसा बोल के एक आप वेरिएबल ले सकते हो और इसको भी आप इधर से हटा दो। ठीक है, और इधर क्या होगा आपका BGSPR, मतलब स्प्राइट का साइज आप किसका साइज चेंज कर दो, BGSPR का आप साइज चेंज कर दो। ठीक है, देखो सिंपल है, इसको अगर आप कमेंट आउट कर देते हो तो देखो क्या होता है। तो आई होप आपको कुछ एडवांस चीज़ आपको समझ में आ रहा है इधर से। ठीक है, अभी हम लोग कैसे ये ऑटोमेटिकली कैसे मतलब वेरिएबल का जो आईडी होता है वो कैसे लेते हैं, वो इधर से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे कि सपोज मेरा एक नहीं 20 आपका ये आएगा, मतलब एक गोली मारूंगा और एक बार टिकट दबाऊंगा और 20 गोली निकलेगा। ठीक है, तो 20 गोली के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 बार ऐसा स्प्राइट लिखना पड़ेगा। सपोज GOLI गोली 1 एक स्प्राइट। ठीक है, फिर
GOLI गोली 2 और एक स्प्राइट, फिर GOLI 3 ये और एक स्प्राइट, ठीक है। तो ऐसे मुझे लेना है, ठीक है। तो ऐसे मुझे 20 लेना है। अभी अगर मेरा 50 है तो मुझे ऐसे 50 स्प्राइट को क्रिएट करना पड़ेगा, पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इतना करने से बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके जगह एक ऑप्शन है, वो अगर हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग को ईजी हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरे। वो बेसिक का, ये बेसिक का एक पार्ट है, उसको कहते हैं एरे, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, अगर देखना है आप पहले मेरा जो बेसिक का जो है उधर जाके भी आप देख सकते हो, नहीं तो इधर मैं बहुत जल्द बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सब कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो एरे को लिखने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, उसको कहते हैं डीम, जैसे DIM डीम, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, GOLI गोली, ठीक है, गोली दे दिया एज INTEGER इंटीजर, इसको क्या कर दिया आप एज इंटीजर, और ठीक है वो एज इंटीजर का जरूरत नहीं है, ये करके आप 20 कर दिया, ठीक है। देखो कोई भी ये नहीं है, ठीक है, आप 20 कर दिया। तो क्या हुआ, गोली 1 गोली 2 गोली 3 ऐसे आप अभी लिख सकते हो। GOLI ब्रैकेट में 1 इक्वल टू CREATE SPRIT क्रिएट स्प्राइट, ठीक है। और स्प्राइट में आप गोली का जो बैकग्राउंड इमेज है, जो भी आप इमेज उसमें लगाओगे, जैसे GOLIIMG इमेज इक्वल टू LOADIM लोड इमेज, और गोली का जो ये था आपका नाम था, वो नाम क्या था गोली का, गोली.png था शायद, या क्या किया मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। बेसिक क्या था इसका, बटन BTN.img, ठीक है, BTN.png, ठीक है। अभी क्या करना है, इधर GOLIIMG इधर डालना है, ठीक है, ओके क्लियर। और इसको क्या करना है मुझे, सेट SPRITE पोजीशन, ठीक है, सेट स्प्राइट पोजीशन क्या करना है, किसको, GOLI गोली, सॉरी GOLI गोली 1 को मुझे एक पोजीशन पे रखना है, जैसे मैं X 10 20 देता हूँ, Y भी 20 देता हूँ, इस पोजीशन में मुझे रखना है, ठीक है। देखो आ गया, ये वाला देखो आ गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते। अभी आप बोलोगे तो ऐसे ही अगर करेंगे, इसका काम क्या है, इसका मेरा यूज कहाँ है, यूज हम लोग कहाँ किया, ऐसे हम लोग तो नॉर्मल ऐसे भी कर सकते। अभी आप लोग को यूज हम लोग समझाएंगे। जैसे हम लोग बेसिक में एक चीज कवर किए थे, लूप, ठीक है। तो अभी हम लोग एरे थोड़ा समझ में आ गया, एरे से हम लोग कैसे क्रिएट करते पर ये एरे कैसे काम में आएगा अभी हम लोग आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग एक लूप का क्या काम है, लूप से मतलब लूप वर्ड से ही हम लोग को समझ में आता है कि ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा जब तक इसको मैं एक कंडीशन दे दूंगा, और वो कंडीशन जब तक फुलफिल रहेगा वो घूमता ही रहेगा वही जगह पे, उससे निकलेगा भी नहीं और उससे आगे भी नहीं जाएगा, उससे पीछे भी नहीं जाएगा, उसके अंदर ही घूमेगा, ठीक है। तो हम लोग इधर एक लूप सीखेंगे, लूप का वो लूप को बोलते हैं फॉर लूप। क्या बोलते हैं, फॉर लूप। उसको लिखने का पहले आप तरीका देख लो। फॉर, अभी एक इंटीजर वैल्यू लेना है, k इक्वल टू 1 2 5, मतलब ये फॉर लूप कितने बार तक घूमेगा, k इक्वल टू 1 से 5 तक वो घूमेगा। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट k, मतलब पहली बात तो वो एक बार इधर आएगा, देखेगा k 1 है, चलो इसको थोड़ा कम कर देते, 3 कर देते। पहली बार आएगा, देखेगा k 1 है, फिर इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो काम वो करेगा। करने के बाद क्या करेगा, वो नेक्स्ट k में जाएगा, करके वो k को 1 है उसको 2 कर देगा, ठीक है। फिर बैक करके इधर जाएगा, k देखेगा अभी 2 है तो 3 से कम है, तो फिर इसके अंदर जाएगा, जो भी काम करना है करेगा, फिर इधर जाएगा, k 3 हो गया,
फिर इधर आएगा के 3 है, 3 से 3 मैच कर रहा है, चलो फिर अंदर जाएगा, फिर इधर आएगा आके इसको 3 से 4 कर देगा, फिर इधर आएगा, अभी के 4 है तो 3 से ये ज्यादा हो गया तो इसके अंदर और नहीं घूमेगा, घुसेगा, इधर डायरेक्ट जाएगा और बाहर निकल के चला आएगा, और निकलने के टाइम पे के को वो रिसेट करके फिर पहले से जितना था वैसे कर देगा, मतलब 0 1 जो भी था वो कर देगा पहले। क्लियर? तो ये इसको कहते हैं फॉर लूप। अगर इधर मैं print प्रिंट करके मेरा नाम इधर डाल देता हूँ, सपोज गेम MAKING गेम मेकिंग बोल के एक डाल दिया। अभी देखो अगर हम रन करेंगे क्या होता है, देखो क्या हुआ, शायद कुछ गलत किया मैं, इसको थोड़ा क्या गलत किया मैं, कुछ गलत किया, ओह अच्छा, ये इसके अंदर लिखना है मुझे, सॉरी, क्यों अंदर लिखना है वो मैं अभी नहीं सिखाया था, तो वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो गेम मेकिंग, ठीक है, अभी करता हूँ मैं, देखो गेम मेकिंग आ गया, और उससे पहले का नहीं आ रहा था, देखता हूँ, आना तो चाहिए था, गेम मेकिंग नहीं आ रहा है, तो एनीवेज तो इसके अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, गेम मेकिंग कितना बार देखो दिखा रहा है, वो चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, आपको दिखाने के लिए मैं उसके अंदर डाला, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लूप के अंदर रहेगा। देखो 3 बार गेम मेकिंग हो गया। अगर मैं इसको अगर मैं 9 बार कर देता हूँ तो देखो 9 बार देखो गेम मेकिंग लिख के आ गया, देखो 9 बार देखो गेम मेकिंग, आई होप आपको दिख पा रहे हैं, आपको 9 बार आ गया, ठीक है। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसा था उसको मैं पहले के टाइम पे लेके आगे लेके चले जाता हूँ। अभी देखो, अभी आपको जो चीज समझाना है, ये हम लोग क्रिएट किए थे, इसको हम लोग इधर से कट कर देते हैं और इसके अंदर घुसा देते हैं, और ये जो 1 है इसकी जगह हम लोग के लगा देते हैं, इसके अंदर हम लोग के लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आप सोचो, अभी अगर हम लोग अगर इधर अगर है तो क्या होगा, ये गोली 3 बार क्रिएट कर लेगा इधर, एक बार गोली 1 के लिए एक बार क्रिएट कर दिया, फिर गोली 2 के लिए एक बार क्रिएट कर दिया, फिर गोली 3 के लिए एक बार क्रिएट कर देगा। देखो ये देखो इधर देखो 3 बार क्रिएट हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा है पर आपको मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा क्या करूंगा। ये जो एक्स और वाई जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाई के लिए मैं y इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, और इधर जाके मैं कर देता हूँ y इक्वल टू वाई प्लस 30 कर देता हूँ। तो क्या होगा, पहले बात तो ये इसके अंदर घुसेगा, देखेगा k इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर भी घुसेगा, ये एक गोली क्रिएट करेगा, फिर इसको एक पोजीशन भी देगा, और इधर मैं कर देता हूँ इसको y कर देता हूँ, तो x 20 रहेगा और y कितना है 20, इधर डाल दिया, ठीक है। फिर इधर आ गया y 20 प्लस y प्लस 30 मीन्स y हो गया अभी आपका 50, ठीक है। फिर इधर आएगा k कितना है 2, फिर इधर जाएगा, जाने के बाद कितना हो गया इधर y k हो गया 2, और फिर एक गोली क्रिएट किया वो, फिर जाके उसको ये पोजीशन में डाल दिया, कौन सी पोजीशन में डाल गया, x हो गया 20 और y कितना है अभी 50, क्योंकि इधर चेंज हो गया था। फिर इधर आ गया, फिर इधर आने के बाद y कितना है 50, 50 प्लस 30 कितना है 50 प्लस 30 हो गया आपका 80। तो इधर आ गया, आने के बाद वो क्या किया, 1 हो गया, अभी इसका 3 हो गया, फिर इधर आया, इधर आके वो 3 से 3 को कंपेयर किया, अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है तो इसके अंदर फिर घुसेगा, और फिर y 110 में ये इधर उसको ऐड कर देगा, और फिर इधर जाएगा k अभी होगा 4, तो इधर जाएगा तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, देखो 1 2 3 क्रिएट हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 50, ठीक है, इसको मैं थोड़ा 50 कर देता हूँ, तो देखो और भी थोड़ा ज़्यादा करना है, एक काम कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, 80 कर दो, देखो 3 देखो क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी अगर सिर्फ अगर इसको मैं 3 की जगह अगर मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा कितना गोली के लिए मैं क्रिएट किया था 20, ठीक है। तो अभी मैं इधर देखो 9 कर रहा हूँ, तो देखो 9 गोली तो इजीली ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेगा। तो मैं अगर क्रिएट करते हो, देखो 9 देखो क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ है कि
हम लोग लूप, ये जो फॉर लूप है ये कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ ये जो आपका जो गोल ये है मतलब सॉरी एरे है, एरे वो डीम से जो हम लोग जो एरे जो क्रिएट किया है ये डीम से, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं वो भी आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इतना तक तो समझ में आ गया। अभी हम लोग जाएंगे वो क्या बोलते हैं उसको, अभी हम लोग सीखेंगे आपका फंक्शन। अभी हम लोग सीखेंगे फंक्शन, फंक्शन क्या है क्या नहीं है अभी हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक कहाँ तक हम लोग थे और कहाँ तक हम लोग आ गए। अभी हम लोग सीख लिया कि वेरिएबल क्या है, उसके साथ कैसे हम लोग स्प्राइट क्रिएट कर सकते ये हम लोग सीख गया, और स्प्राइट को कैसे ऑटोमेटिकली उसमें आईडी दे सकते हैं वो हम लोग सीख गया। इसके साथ ये जो एरे है एरे सीख गया। ठीक है, उसके साथ और क्या सीख गया आपका लूप सीख गया, फॉर लूप सीखा अभी फिलहाल। ठीक है, फॉर लूप सीखा, प्रिंट वगैरह ये भी हम लोग सीख गया। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को जानना है फंक्शन क्या है और कैसे इसको काम में लाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि फंक्शन क्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको हम काम पे कैसे लाएंगे। ठीक है, अभी देखो आप एक चीज़ सोचो कि आपको एक चीज़ बार बार करना है। जैसे आप मैं ऑलरेडी फंक्शन के लिए मैं बता दिया था पिछले वीडियो में, आप वो पहले थोड़ा अगर देख लोगे तो ये थोड़ा समझ में आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे काम में लाते हैं, जैसे मैं एक कीबोर्ड का एक प्रोग्राम मैं लिख दिया। अभी मेरा टोटल चार नहीं, सपोज 10 लेवल है टोटल। तो सब लेवल में ही मुझे वो कीबोर्ड का जो फंक्शन है वो मुझे चाहिए। तो एवरी लेवल के लिए मुझे वो कीबोर्ड के लिए सपोज मैं 30 या 40 लाइन लिखा है तो सबके लिए मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैं अगर फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, वो फंक्शन का जो एक जो लाइन है वो लाइन सिर्फ लेके मुझे सब लेवल पे मुझे लगा देना है बस। और फंक्शन में सिर्फ मुझे एक बार ही मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ता है और वो एवरी टाइम जाके उधर काम करता है। और जो मैं बेसिक में जब सिखाया था फंक्शन, तब मैं उसमें पैरामीटर कैसे सेंड करते हैं वो नहीं सिखाया था, तो आज मैं वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले चलो देख लेते हैं फंक्शन को कैसे काम में लाता है, उसको कैसे लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, और इसको एंड करना पड़ता है ENDFUNCTION फंक्शन, एन फंक्शन। ये दो चीज़ें। अभी फंक्शन के लिए आपको एक नाम लिखना पड़ता है, सपोज ADD, सपोज आप कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, और उसको फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट ऐसे आपको ख़त्म करना है। अगर आप कंपाइल करते हो देखो कोई भी एरर है नहीं। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट, इधर मैं कर देता हूँ PA पापा। ठीक है, अभी देखो ये क्या करता है, ये अगर ये सिर्फ एक लाइन, इसके अंदर देखो आप 50 लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर सिर्फ ये जो है ये ऐड बोल के जो इसको कॉपी करना है मुझे, और ये इसके अंदर कहीं पर भी मुझे जहाँ पे मुझे चाहिए उधर मुझे टपक देना है बस, सिर्फ इसको छोड़ देना है। अभी देखो ये क्या करता है, देखो वो जो मैं लिखा था, देखो वो देखो पापा, देखो इधर देखो आ गया। ठीक है, ये देखो वाइट से वाइट आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर जो बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड को मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ फिलहाल। बैकग्राउंड को मैं सपोज हटा देता हूँ। अभी देखो ये देखो पापा आ गया। ठीक है, और इसको भी मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा दाएं तरफ कर देता हूँ इसको भी। ये X20 है, इसको मैं 220 कर दिया, तो थोड़ा हम लोग को देखने में सुविधा हो तो इधर कर दिया। ठीक है, थोड़ा दाएं तरफ कर दिया। और देखो ये लूप के लिए देखो एक देखो सुविधा भी मुझे हुआ, एक बार ही मैं चेंज किया, देखो 9 में ही चेंज हो गया। ठीक है, अगर मुझे सब में अगर करना पड़ता तो 9 स्प्राइट के लिए मुझे 9 बार उसको चेंज करना पड़ता, पर अभी देखो सिर्फ मैं एक बार ही चेंज किया, वो देखो सब जगह पे चेंज हो गया। तो देखो ये देखो पापा, देखो इधर आप देख पा रहे हो, देखो आ गया। ठीक है, अभी इधर क्या करना है, मुझे 2 नंबर को मुझे ऐड करना है। ठीक है, 2 नंबर को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ A =
बी प्लस सी, ठीक है, ओके। और प्रिंट करना है, PRINT प्रिंट करना है, किसको करना है, मुझे ए को प्रिंट करना है, ठीक है, क्लियर। मुझे किसको प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है। अभी देखो ए कितना है, ए अभी 0 है, बी कितना है, बी भी 0 है, सी कितना है, सी भी 0 है, तो देखो 0 आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, बी क्या है, सी क्या है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इधर ए बी सी कर देता हूँ फिलहाल। b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 5, तो कितना आएगा आपका, b1 और c5 आपका 6 आएगा। देखो ये देखो 6 आ गया, ठीक है, ओके। अभी क्या है, देखो आप एक काम कर सकते हो आप पैरामीटर भी सेंड कर सकते हो, ये फंक्शन के अंदर से आप पैरामीटर भी सेंड कर सकते हो। वो कैसे होता है, सपोज इधर आप क्या लिया, बी सी, इसके अंदर आप ले लिया, इसको आप हटाओ इधर से, बी सी इसके अंदर आप ले लिया, ठीक है। अभी ये जो बी सी है वो जैसे जैसे आप इधर लिए हो, इधर भी आपको सेम वैसे वैल्यू डालना है, इधर भी। सपोज आप बी लिए हो, बी के जगह आप डाल दिया 10, और सी लिए हो, सी के जगह आप डाल दिया 9, 9 10 कितना हो गया, 19। देखो अभी देखो 19 देखो प्रिंट होगा, तो इसको कहते हैं पैरामीटर पास करना, ठीक है। तो ऐसे आप पैरामीटर भी फंक्शन के अंदर से आप पास कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आप ऐसा नहीं सिर्फ 9 10 ऐसे इंटीजर ही सेंड कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, आप कुछ भी सेंड कर सकते हो, इंटीजर सेंड करो, आप फ्लोट सेंड करो, आप उसमें स्ट्रिंग सेंड करो, एनीथिंग यू वांट यू कैन सेंड थ्रू दिस, ओके। तो अभी क्या है, अभी आपको ये पैरामीटर सेंड किया ऐसे, ठीक है। अभी इससे आप सपोज ऐसा कर सकते हो, इधर देखो प्रिंट दिखा दिया, इधर तो प्रिंट आप इधर दिखा रहे हो, प्रिंट इधर आप प्रिंट दिखा रहे हो, ठीक है। पर आपको इधर प्रिंट नहीं, उसका जो वैल्यू है वो आपको चाहिए इधर, तो ये प्लस हो रहा है, इसके अंदर फंक्शन के अंदर कुछ काम हो रहा है, काम होने के बाद उधर जो भी वैल्यू है वो आपको चाहिए, वो आपको आपके प्रोग्राम में चाहिए, आपको इधर ही कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, आपको प्रोग्राम में चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम कहाँ लिखे हुए, डू लूप के अंदर लिखे हो आप, ठीक है। अब अगर अभी आप PRINT प्रिंट इधर करते हो, सपोज एस अगर प्रिंट करते हो, ठीक है, तो क्या है, देखो ये एस क्या आएगा आपका, देखो एस बोल रहा है कि कुछ भी है नहीं, कुछ है नहीं एस। तो आप एक काम कर सकते हो, ये एस को आप एस इक्वल टू 0 कर सकते हो पहले। अभी आप अगर रन करोगे तो एस क्या है, देखो 0 है, कुछ है नहीं। आप एक काम कर सकते हो, अभी इधर ये जो ए का जो वैल्यू है, ये ए का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, ये फंक्शन में आप रिटर्न कर सकते हो उसको, इधर जस्ट इन फंक्शन के बाद आप सिर्फ ए लिख दे इधर, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन बी और सी में जो भी है उसको प्लस करेगा, प्लस करके ए के अंदर तो दे रहा है, और लास्ट में जब फंक्शन जब कंप्लीट हो रहा है, वो ए का वैल्यू क्या कर रहा है, वो रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, इधर कर रहा है रिटर्न। और ये जो वैल्यू है, ये आपको आप क्या कर रहे हो, ये एज बोल के एक वेरिएबल लिए हो, इसके अंदर आप घुसा दे रहे हो, ठीक है। ये एस तो ऑलरेडी इधर तो 0 है, पर उसके बाद क्या कर रहा है, ये एडिशन करके जो रिटर्न कर रहा है वो एस के अंदर आपको घुसा रहा है, ठीक है। अभी आप अगर एस प्रिंट करोगे, देखो 0 प्रिंट नहीं होगा, 9 10 10 19 होगा, देखो 19 दिखा रहा है। तो आप फंक्शन का ये थोड़ा एडवांस फीचर से आई होप आपको समझ में आ गया, और फंक्शन कैसे काम करता है उसके लिए आप मेरा पिछले वाला जो वीडियो है वो जाके एक बार प्लीज़ आप चेक कर लो, तो ये थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये फंक्शन अभी तक जो मैं किया है वो आपको समझ में आ गया है। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आज मैं जो भी सिखाया आपको थोड़ा एडवांस फीचर्स में सिखाया, आई होप आपको अच्छा लगा है। और इतने देर तक आप अगर देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो आप, और अगर नए हो तो चैनल को ऑब्वियसली एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।